जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओरिजिनल का इंडोर का पीसीबी है, इन्वर्टर एसी का, और इसमें प्रॉब्लम आ रही है मोटर तेज़ चलने की। तो आज इसे देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम इसमें निकल कर सामने आती है और ठीक करेंगे। और हम सोच रहे थे कि अपने चैनल का नाम इलेक्ट्रिक लोचा से चेंज करके कुछ और किया जाए, क्योंकि मैंने सर्च किया गूगल पर लोचा मीनिंग इन हिंदी, तो कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए तो जिन्हें देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो हम देखेंगे कि क्या नाम रखा जा सकता है। अगर आप कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट में सजेस्ट करना, हम देखेंगे किसका नाम अच्छा होता है। तो शुरू हो जाते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या खराबी निकलती है। तो साथियों, आप देख सकते हैं पीसीबी हमने यहाँ पर रख लिया है और यह जनरल का पीसीबी है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें वाइट लिखा हुआ है। तो ब्लैक में फेस देते हैं जनरल में और वाइट में न्यूट्रल देते हैं। तो सबसे पहले हम फेस और न्यूट्रल दे देंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं हमने फेस और न्यूट्रल इसमें दे दिए हैं। ये इसमें दो सेंसर लगे होते हैं, ये देख सकते हैं, एक रूम सेंसर है और एक ये कॉइल सेंसर है। यहाँ पर इसमें साथियों पावर ऑन ऑफ होता है। अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें मोटर कनेक्ट कर देते हैं हम, ये आप देख सकते हैं, ये वाली मोटर हम इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। इस मोटर का कनेक्टर थोड़ा अलग है इसके कनेक्टर से, ये आप देख सकते हैं, इसमें जाएगा नहीं। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया है, प्लास की हेल्प लेके इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पावर आ गई है और इसमें मोटर आप देख सकते हैं नहीं चली है, चल गई है अभी। और मोटर इसमें साथियों तेज़ होती जा रही है, आप देख सकते हैं ये बहुत तेज़ हो गई है मोटर। जनरल में तो इतनी तेज़ शुरू में चलती नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए साथियों हम लेंगे मल्टीमीटर और इसको वोल्टेज पर लगा लेंगे, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे इसकी वीएसपी पिन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 वोल्ट तक पहुँचे हुए थे, फिर अचानक से 0 हो गए और दोबारा टाइम नहीं कर रही है चलने के लिए। और ये इसका एरर आ रहा है, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है क्योंकि हमने इसमें कम्युनिकेशन आउटडोर कनेक्ट नहीं किया है। और मोटर इसमें एक बार चली है और बंद हो गई है। हम इसे दोबारा से चालू करने की कोशिश करते हैं। तो एक बारी साथियों हम इसे फिर से चला कर देखते हैं क्या होता है। अब हमने इसमें पावर लगाई और ये आप देख सकते हैं पावर आ गई है। मोटर चलेगी तो वीएसपी पिन पर पहले ही हम यहाँ लगा लेते हैं मीटर को। तो ये आप देख सकते हैं 3.2 वोल्ट, 3.4 वोल्ट, 3.6, 3.7। तो ये वोल्टेज साथियों बढ़ती जा रही है और इसकी स्पीड भी यहाँ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ती जा रही है, मोटर की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा वोल्टेज इसमें नहीं बढ़नी चाहिए। तो हम साथियों इसको बंद करते हैं और मोटर हटा देते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ये यहाँ से निकाल दिया था, और तो अब इसकी पिनें यहाँ पर ये आपको खुली नज़र आ रही हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये ग्राउंड है, ये 320 वोल्ट है, और यहाँ पर हमें 15 वोल्ट मिलते हैं, और यहाँ पर मिलती है मोटर की स्पीड के लिए, आरपीएम के लिए वीएसपी वोल्टेज, और यहाँ जाता है फीडबैक। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ पर फीडबैक जाएगी इस वाले कपलर पर, इसके आगे यहाँ जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फीडबैक इसकी आती है या नहीं आती है, और यहाँ पर आती है या नहीं आती है। उसके बाद हम यहाँ आगे चेक करेंगे। पहले तो यहाँ पर हमें 15 वोल्टेज मिलने चाहिए ताकि ये है फीडबैक वाली पिन काम कर सके। तो इसको ऑन करके यहाँ 15 वोल्ट चेक करते हैं है या नहीं है। इसके लिए हम मीटर ले लेते हैं, और इसको फिर से ऑन करते हैं, और यहाँ पर हम 15 वोल्ट चेक करेंगे ग्राउंड के साथ। ये आप देख सकते हैं ये वाला ग्राउंड है, ये वाली पिन ग्राउंड है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 15 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 15 वोल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो 15 वोल्ट मिल रहे हैं इस वाली पिन पर, ये इस वाली पिन पर भी हमें मिलने चाहिए। तो इसका मतलब है इधर वाला सर्किट तो हमारा ठीक है। तो इस कपलर में ख़राबी हो सकती है, या फिर कपलर के इस तरफ माइक्रो कंट्रोलर साइड ख़राबी कुछ हो सकती है। तो हम इसे चेक करते हैं, वापस से मोटर को कनेक्ट करते हैं। और हम इसे ऑन कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। हम ग्राउंड पर रखेंगे एक प्रॉब, और दूसरी प्रॉब यहाँ कपलर पर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इस वाली पिन पर हमें स्विचिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ 11.85 मिल रहे हैं। तो हम इस कपलर के, अब आप देखेंगे कि पहले जब मोटर नहीं चल रही थी तो यहाँ पर दोनों पर ही 15 मिल रहे थे, और अब यहाँ पर लगभग 11.85 12 वोल्ट मिल रहे हैं। हम इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ हमें 5 वोल्ट पूरे मिल रहे हैं। तो यहाँ 5 वोल्ट पूरे नहीं मिलने चाहिए थे साथियों, कम हो जाने चाहिए थे। तो ये वाला कपलर हम पहले चेंज करके देखेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो साथियों सबसे पहले हम इस कपलर को बाहर निकाल देंगे। तो हम इसको साथियों बाहर निकाल देंगे सबसे पहले इस वाले कपलर को। तो आप देख सकते हैं ये कपलर बाहर निकल गया है, और अब हम इसमें दूसरा कपलर लगा देंगे, ये वाला। तो आप देख सकते हैं ये वाला कपलर 817 है, हम इसमें लगा देते हैं ये। तो आप देख सकते हैं साथियों इसकी हमने पिनें मोड़कर थोड़ी सीधी कर दी हैं, और अब ये कपलर यहाँ पर लग जाएगा। तो हम इसे आयरन की हेल्प से लगा देंगे। पहले यहाँ पर लगाएंगे हम पेस्ट। अब हम इसको यहाँ लगा देंगे, फिर देखते हैं मोटर की स्पीड कंट्रोल शायद हो जानी चाहिए, नहीं तो कुछ और भी ख़राब हुआ होगा। तो अब साथियों कपलर तो हमारा लग गया है। ये आप देख सकते हैं ये इसका पुराना कपलर था,
अब हम इसमें वापस से मोटर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये पहले जैसे तेज़ चलती है या ठीक चलती है। तो आप देख सकते हैं मोटर हमने यहाँ पर रख ली है और इसको ऑन कर देते हैं हम वापस से इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे ताकि हम जल्दी से रिज़ल्ट का पता लगा सकें क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं मोटर चल चुकी है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे VSP पिन पर, जो कि येलो पिन है। ये आप देख सकते हैं येलो वायर इसकी VSP है। तो हम वापस से VSP पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2.6 वोल्टेज सिर्फ अब यहाँ पर आ रहे हैं और मोटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टेप दिखाई दे रही है। इतनी स्लो मोटर यहाँ पर चल रही है। तो ये PCB तो साथियों ठीक हो गया आसानी से। PCB बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाते हैं, बस आपको थोड़े से चेक करने आने चाहिए। अगर एरर के पीछे पड़े रहोगे, जनरल में तो ठीक है कि ठीक एरर बताता है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जहाँ पर एरर का पता ही नहीं चल पाता है एरर किस चीज़ का है। तो अगर एरर के पीछे पड़े रहोगे तो PCB रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ठीक तरह से इसमें मोटर यहाँ पर चल चुकी है। और रही इसके कम्युनिकेशन को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि UVW टेस्टर हमारे पास में पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये पावर ऑन हो जाता है और इसका जो कॉमन और न्यूट्रल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तार है जिसके ऊपर COM और न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे और सिग्नल वाली वायर को, कम्युनिकेशन वाली वायर को इसके सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इंडोर वाला डाटा ब्लिंक होने लग गया। तो इस तरह से हम इससे कम्युनिकेशन का डाटा भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ कि इसके कम्युनिकेशन का यूज, इसके कम्युनिकेशन फंक्शन का यूज आपको उसी PCB में करना है जिस PCB में मॉड्यूल लगा होता है। जैसे जनरल में यहाँ पर ये मॉड्यूल लगा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए अलग से, इसी तरह के PCB में आपको इसके कम्युनिकेशन टेस्टिंग का यूज करना है। और इस तरह से ये ब्लिंक होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू चलती रहे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।